नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। दोस्तों, द आर्टिकल न्यूज यानी कि बुलंद आवाज। दोस्तों, हम हैं जिला बनारस की धरती पर, वही बनारस की धरती जहां पर एक जो है रिक्शा चालक संघर्ष करते करते आज वो इस मकाम पर पहुंच चुका है कि उनके घर पे स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज आगमन रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का आज के डेट में 11 अप्रैल माता जी का जो है बरसी है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं रुद्र राजन राजभर जी, जो कि काफी बेवाकी से जो है गरीबों के भलाई के लिए जो है फील्ड में निकल कर टहलते रहते हैं, उनका दुख सुख में खड़े रहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज देखिए, माननीय मंत्री जी के माता जी का प्रथम वार्षिक श्राद्ध है। हम लोग उसमें आए हुए हैं। हम पहले जो है श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं और यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, रुद्र राजन राजभर जी, ओपी राजभर जी की देख रेख में आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो है आगमन हुआ है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत भव्य तरीके से आपने देखा, लोगों ने स्वागत किया। लगभग जो है 25 से 30 हज़ार यहाँ पे जनता थी। सभी ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और आने वाले समय में जिस तरीके से बसपा की ताकत बढ़ रही है, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वश्रेष्ठ गद्दी यानी मुख्यमंत्री की गद्दी पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बैठा देंगे। मूड में है एकदम 2027 एकदम पूरा हम लोग मूड में है। नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने के फिराक में लग रहे हैं। हमको हम लोग दिन रात चल रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार, हम लोगों का जनता का समर्थन मिल रहा है और जहां भी जो समस्या आती है, आपने देखा अभी दारूबंदी पर गाजीपुर, उसके बाद आप लोग देखा कल आजमगढ़ में जिस तरीके उस किसान को, पीड़ित को दबाया। नहीं, मैं रोकना चाहूंगा। आजमगढ़ जो मटीनगंज का जो मामला है, वहाँ पर ये हमको भी मालूम है सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पर जो है कुछ दबंग ठाकुर जो है वहाँ के 2500-3000 साल से जो है बेचारा वो राजभर परिवार का अपना जुताई बुआई करता है, सिंचाई करता है, खाद डालता है। जब फसल काटने लायक हो जाती है तो जबरदस्ती गुंडों के दम पे और पैसों के बल पे जो है उन बेचारों का फसल काट लिया जाता है। तो क्या लग रहा है सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी कितनी सक्षम है उस परिवार को मदद करने के लिए? हमने मदद कर दी है और इस पीले गमछे की ताकत भी दिखा दिया है उनको। जो लोग कहते थे कि वहाँ कुछ नहीं होगा, मुकदमा नहीं होगा, कल जाकर के मैंने मुकदमा भी लिखा दिया है। FIR कागज भी है, पेपर भी मेरे पास आ गया है। मैं अभी आपको भेज दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा। माननीय रुद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रुद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान लीजिए मुकदमा पंजीकृत हो गया है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर उस परिवार के साथ, हम और आप तो यहाँ हैं, उस परिवार के साथ अगर इस दौरान कुछ होता है तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? देखिए, उस परिवार को कुछ नहीं होने वाला है। टेलर दिखा दिया। अगर कुछ उन्होंने किया तो उनकी जगह सीधा ऊपर रहेगी। अगर उस किसान के साथ कोई भी छेड़छाड़ हुई या कोई बदतमीजी को उसको पीड़ा दिया तो सीधा ऊपर उसको जो है। मैंने इतना प्राण ले चुके हैं रुद्र राजन राजभर जी। वो जिस दिन मैं गया था, उन लोग अपने घर से ताला बंद करके भाग गए थे। वहाँ कोई नहीं था। उतनी खौफ। मुकदमा दर्ज हो चुका है, वो जल्दी जेल भी जाएंगे। कंबाइन भी जो है जब्त होगी, ट्रैक्टर भी सीज होगा, मुकदमा सबके नाम पे लिखा जा चुका है, आप देख लीजिएगा। सर, एक बात हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये मास्टर प्लानिंग के तहत कह सकते हैं, क्योंकि जो कंपाउंडर था, जो ट्रैक्टर था, किसी भी चीज में नंबर प्लेट नहीं लगा था, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो माफिया बहुत दिनों से सबको परेशान कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस दिन उसने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ डाला, जैसे ही हम लोगों को संज्ञान में आया, तो हम लोगों ने भी ठान लिया कि जब तक इसको जेल नहीं भिजवाएंगे तब तक चैन की सांसें नहीं लेंगे। और हम वहाँ पहुंचे, पूरी टीम के साथ पहुंचे, SO भी आया, सब कुछ आया, हम लोगों ने अपनी बात भी रखी और उसके ऊपर मुकदमा भी कराया गया। और जो उनका अनाज रखा गया मंडी समिति में, जब तक वो जमा रहेगा तब तक उनको, पीड़ित परिवार को, शासन प्रशासन द्वारा अनाज की भी मैंने व्यवस्था करा दी है। उसकी वीडियो भी आप चाहेंगे तो उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। शासन प्रशासन द्वारा उनको गेहूं, चावल, अनाज उनके घर पे पहुंचाया जाएगा। मैंने हर तरह से आप खाने पीने का भी मदद, हमारे बसपा पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के नेता, किसी को अगर कोई हाथ डालेगा तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं।
एक बात मैं पूछना चाहूंगा, हालांकि थोड़ा विवादित है लेकिन रखना चाहूंगा आपके सामने। आपने देखा होगा मंत्री जी जो पी राजभर जी हैं, वो अक्सर जो है एक बयान देते हैं कि पीला गमछा आप लेके जाएंगे तो कहीं भी जाएंगे, थाने पे जाएंगे या फिर कहीं भी जाएंगे तो उस गमछे के अंदर जो है आपके नेता का तस्वीर नजर आएगा, ठीक है। लेकिन आए दिन थाने पे गमछा ले जाके आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अभी मैं गया था आजमगढ़, कानून गो, लेखपाल, दरोगा, चौकी इंचार्ज आके नतमस्तक थे। उनकी औकात नहीं थी कि हम लोग के सामने बात कर लें। मैं जो कह रहा था वो कर रहे थे, कहते जैसा आप कहेंगे वैसा मुकदमा लिखेंगे, वैसा मुकदमा लिखे। अब पीले गमछे के ऊपर जो हाथ डाल के उसको मैं सबसे पहले तो मैं बहुत मार माने खुलेआम बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, जो भी सुहलदेव पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ डालेगा उसको सबसे पहले मैं सबक सिखाने का काम करूँगा। क्या लगता है रुद्र राजन राजभर जी रुद्र अवतार में है क्या? आप ये समझ सकते हैं, देखिए जहाँ भी शोषित वंचित पिछड़ों की आवाज दबाने की कोई कोशिश करेगा उसके लिए मैं जो है अपने पूरे तन मन धन बल से माने कुछ भी हर चीज झोंक देगा, बिल्कुल पूरी ताकत झोंक दूंगा। बहुत बड़े। और आखिर में जाते जाते एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, 2027 आगामी चुनाव जो है काफी नजदीक है जी। इस बात को लेकर सुभाषपा का क्या तैयारी है या उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता गढ़ का? देखिए हम लोगों की पूरी तैयारी चल रही है। जगह जगह लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी चौपाल लगा रहे हैं। माननीय नेताजी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे नेताजी जमीन से उठ करके आज किस स्तर पे पहुंच गए हैं, उसी लेवल पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। उनके पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके नेताजी ने अपने संघर्ष के दम पर आज यहाँ तक पहुंचे, वैसे ही हम लोग उनके पद चिन्हों पे चल करके हम लोग भी उनके पीछे पीछे उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाह रहे हैं। और आखिर में जाते जाते एक बात ये पूछना चाहेंगे कि राजभर समाज, जो राजभर समाज है उसके जो युवा बच्चे हैं, क्योंकि चूंकि आप लोग जो है राजभर समाज के काफी उच्च पदवी पे या उनके शुभचिंतक, उनके हर एक सुख दुख में खड़े होने वाले हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे राजभर समाज के युवा बच्चों को? देखिए मैं राजभर समाज के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ये कहना चाहूंगा कि अपने अंदर राजनीति की चेतना जगाइए, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्याओं को, अपने गांव की समस्याओं को खुद ला करके ऊपर स्तर तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपका विकास नहीं होने वाला है। माने दो शब्दों में आपने पूरा बात ही कह दिया। जब तक क्षेत्र के युवा राजनीति नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं को, गांव की समस्याओं को, रोड नाली खड़ंजे की समस्या को कौन बताएगा? माननीय मंत्री जी को कौन पहुंचाएगा? बिल्कुल। जब तक आप समस्या को पहुंचाएंगे नहीं तब तक हम लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो भैया ये थे रुद्र राजन राजभर जी, जो कि काफी बेबाकी से अपना जो है हर तथ्य रखते हैं और गरीबों, दबे कुचले लोगों का जो है खुलेआम मदद करते हैं। डरते तो किसी से भी नहीं है ये। इनसे इनका इंटरव्यू लिया गया, आजमगढ़ का जो मामला था उसके बारे में जांच पड़ताल करने के पूरा प्रयास किया गया। दोस्तों इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।